हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर ट्रायंगल कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2 करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, वर्कशीट 2 ये रही। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो। मतलब जो आपको ये ट्रायंगल गिवन है ना, आपको इसका एंगल मेजर करना है। आपको मतलब इस ट्रायंगल जो आपको ये ट्रायंगल गिवन है, इसका आपको एंगल मेजर करके बताना है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स। और आपको इन एंगल्स का जो एंगल्स निकल कर आएंगे, जो जितने डिग्री निकल कर आएंगे, उनको आपको सम करना है। तो मैंने यहाँ पे इस बुक में पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से मैंने कैसे लिखा है। पहले आप ये मेजर करने से पहले आपको प्रोटेक्टर की नीड होगी। तो प्रोटेक्टर क्या होता है? ये प्रोटेक्टर होता है डी, जिसको हम डी बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है, ये फटाफट से आप लेकर आ जाइए और इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो बीच में ये ऐसे लाइन है, इस लाइन को छोटी सी है, आपको इसको ध्यान रखना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर रखोगे। इस पॉइंट पे रखना है आपको। इस पॉइंट पे ये वाला मैच करना चाहिए, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे रखा तो ये आपका कितना आया है, और पूरी सीधी लाइन जैसे जो है ना, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से गया और यहाँ पे आपको 0 से मेजर करना है। यहाँ से 0 से देखना है क्या है आपका यहाँ पे 70। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 70 डिग्री। फिर उसके बाद ऐसे Z का करोगे, यहाँ से Z का किया, राइट। फिर यहाँ पे आपका है 0 से तो चेक करते हैं, 0 से क्या यह आ गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पे आपने 50 डिग्री लिख दिया। फिर ऐसे ही X का आपने ऐसे रखा और यहाँ पे ऐसे रखा इसको, और मतलब ये लाइन से पूरा लाइन यहाँ पे मैच करना चाहिए। और ये आ गया है आपका 0 से चेक किया 60 डिग्री। यहाँ पे आपने इसको लिख दिया 60 डिग्री। आप इसको फिर आप इसको नोटबुक में कैसे करोगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आपका ये एंगल x है, आप लिखोगे एंगल x इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल y पहले आप यहाँ पे बताओगे लिख के कि आपका ये 6x कितना, एंगल x कितना है, एंगल y कितना है, एंगल z कितना है। एंगल y है 70 डिग्री और एंगल z है आपका 50 डिग्री है ना। फिर उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द 3 एंगल्स। आपको इनका सम करना है। तो आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। आप सम करोगे सारे एंगल्स का, जैसे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। इसको आपने क्या 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो आप इसको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। आप इनको प्लस करना, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, इसके 3 एंगल्स होते हैं। हमने वर्कशीट में पढ़ा, इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जो ये तीनों एंगल होते हैं ना बच्चों, ये 180 के इक्वल होते हैं। यानी कि जब इसको A B C लिखा है, जैसे मैंने इसको, जब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि मैंने इसको प्लस किया, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे मेरा 70 डिग्री था, यहाँ पे मेरा 50 डिग्री था। जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरा 180 डिग्री आया, यानी कि मेरा ट्रायंगल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ आर ट्रायंगल। तो क्या करोगे, इनको प्लस करोगे। फिर आप देखोगे कौन सा मैंने आपको बताया ट्रायंगल एक 180 डिग्री का होता है। ट्रायंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। जिसका 180 डिग्री आ रहा है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपको मेजर करना है। हम इसको करके देखते हैं। तो आपका फर्स्ट है 35 डिग्री, 80 डिग्री और 65 डिग्री। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम करोगे ऑल एंगल्स का, कौन कौन से हमारे, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लोगे 35 डिग्री, 85 डिग्री और 65 डिग्री। आपने इसको कर लिया, आप इसको प्लस करोगे। जब आप इसको प्लस करोगे आपको 180 डिग्री ही आएगा। देन हमारे पास है बी है 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। स्टूडेंट्स ये है आपका। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा है ना कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर, कौन सा मेजर है ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आपको बता दोगे कि भाई कौन से उसके होते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स आप यहाँ पे करोगे, तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आप जब इनको ऐड करोगे ये हो गया आपका 80 90 90 90 180 डिग्री। तो बिल्कुल सही आया है आपका 180 डिग्री। उसके बाद सी है 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम करोगे ऑल एंगल्स का, 70 डिग्री को प्लस करोगे, 70 डिग्री को प्लस करोगे, 70 डिग्री को प्लस करोगे, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपका आ रहा है 210 डिग्री। तो ये तो आपका नहीं होता। आप लिख दोगे नो भाई ये हमारे ट्रायंगल का नहीं है, हमारा ट्रायंगल तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये कुछ और ही है, हमारे ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा है डी 45 डिग्री, 59 डिग्री और 81 डिग्री।
आप ऐसे लिखोगे इनको, सम ऑफ ऑल एंगल्स करके, सम ऑफ ऑल एंगल्स, और आप यहाँ पे इसको प्लस करोगे इन सबको। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया, आप इनको आप प्लस करोगे। आप जब इनको प्लस करोगे तो ये आपका आ रहा है 185 डिग्री, यानी कि अभी हमारा नहीं है भाई, नो लिख दो यहाँ पे भी। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल्स। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, हमारे बहुत तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, हमारे पास बहुत तरह के एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज, राइट, और ये तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 गिवन है, और भी बहुत तरह के आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कौन सा होता है, हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसने कहा है कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, क्या तुम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसकी 2 एंगल्स 90 डिग्री के हो। देखो हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, इन 3 एंगल्स को मिला के ही हमारा 180 डिग्री बनता है। अब ये हमारे से कह रहा है कि क्या तुम 2 एंगल बना सकते हो 90 डिग्री के। चलो हमने मान लिया, भी 90 डिग्री हो गया, भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 90 180 डिग्री। अब हमारे पास थर्ड एंगल भी तो बच्चा, तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते 90 डिग्री के 2 एंगल्स को हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा नो, कि भाई हम नहीं ड्रॉ कर सकते। नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल्स। हम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि हमारा फिर एक ट्रायंगल ज्यादा उसका डिग्री का हो जाएगा, लेकिन हमारा ट्रायंगल तो 180 डिग्री का ही होता है, तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आप लिखोगे नो, अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन। अब आपको रीजन भी बताना है कि भाई आप क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे बिकॉज सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, क्योंकि जो हमारा सम होता है 3 एंगल्स का वो इक्वल नहीं होगा 180 डिग्री के, वो ज्यादा हो जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिख दोगे नो, हम नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स, क्योंकि जो हमारा सम होगा 3 एंगल विल नॉट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री की। जो हमारा सम होगा 180 डिग्री के नहीं होगा। 2 हमारे तीनों एंगल्स होने चाहिए 180 डिग्री के, तीनों को सम करके, लेकिन यहाँ पे 2 का ही सम करके 180 आ रहा है, तो हमारा राइट एंगल नहीं होगा। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, क्या तुम ड्रॉ कर सकते ट्रायंगल को विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स, जिसके 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो, और गिव रीजन। अगर नहीं कर सकते तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप वो भी ड्रॉ नहीं कर सकते ऑब्ट्यूज एंगल्स को, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही आंसर आ जाएगा कि नो, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री की, हमारे नहीं हो सकते 180 डिग्री के ऑब्ट्यूज, हमारा ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, जिसके 2 एंगल्स वैसे हो जाएं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखो 2 गिवन है, आप तीसरा बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसको करने से पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे गिवन है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल्स के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है हमेशा। मतलब ये प्लस करके आपको हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे बहुत आसानी तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का है हमारे पास ए पार्ट। आप जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको कुछ भी मतलब ऐसे नोटबुक में से बना लेना। आप एक ट्रायंगल यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, सेम इसके जैसे बन रहा है वो, और यहाँ पे आपने इसे दिया 65 डिग्री दे दिया, यहाँ पे आपने 40 डिग्री दे दिया, राइट। फिर आपको यहाँ पे निकालना है कि हमारे तीनों एंगल्स किसके इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपको देना है, तो मैंने आपको बताया था, आप इसको यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे इसको बी लिख लो, यहाँ पे आप सी लिख लो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखना सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो सम है सारे एंगल्स का वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमारे पास सारे एंगल्स कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया एंगल ए को प्लस करोगे, बी को प्लस करोगे, सी को प्लस करोगे, तो हमारा क्या आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होता है वो। तो एंगल ए आपको नहीं गिवन, तो आप एंगल ए ही लिख दोगे। फिर एंगल बी आपको 65 डिग्री गिवन है, ठीक है। फिर एंगल सी आपको 40 डिग्री गिवन है, और ये आपको पता है कि हमेशा हमारा जो ट्रायंगल है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इनको एंगल ए लिखा है आपने प्लस लिखा, 65 और प्लस करोगे 40 डिग्री को, तो आ जाएगा आपका 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप क्या करोगे, एंगल ए को यहीं पे रहने दोगे, 180 डिग्री को आपने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू में, और इस प्लस 105 को आप इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। जब आप इक्वल्स टू के, मैंने आपको बताया था, जब हम इक्वल्स टू के इधर उधर करते हैं अपने नंबर्स को, अपने डिजिट्स को, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस होता है वो प्लस में हो जाता। ठीक है, तो आपका हो गया माइनस में। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, फिर आपका एंगल ए निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 75 डिग्री। अब हम देखते हैं बी। देखो ये आपका होता है राइट एंगल होता है, ये बी है आपका। सेम ऐसे फिगर बनाओ आप,
ठीक है, हमने बना लिया, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो मर्जी आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया। फिर आप यहाँ पे लिखोगे ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा होता है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। जब आपको ऐसा दिया हो ना, दो आपको एंगल्स दे रखे, आपको तीसरा फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, बहुत ईजी है और ये ना एग्जाम में 100% आता है, इसको तो आप जरूर करके जाना। ठीक है, तो एंगल ए हमें नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे एंगल ए ही लिख के रखेंगे। फिर एंगल बी आपका 90 डिग्री, आप 90 डिग्री लिख दोगे। एंगल सी आपका 47 डिग्री, आप 47 डिग्री लिख दोगे और यहाँ पे 180 डिग्री। फिर आपने एंगल ए लिखा, फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका जाएगा ये 137 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप क्या करोगे, एंगल ए को यहीं पे लिख के रखोगे और इसे फिर क्या करोगे, जो हमारी डिजिट है वो एक जगह जाओगे तो 180 डिग्री इसके पीछे ले जाओगे माइनस 137 डिग्री। आप जब इसको माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो आगे आपको 43 डिग्री। आप इसे माइनस कर लेना। आई होप मैंने सही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सी है, आपने सेम ऐसे करोगे, यहाँ पे इसको ए बी सी दे दोगे। क्या दोगे, ए बी सी, क्या दोगे इसको ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, फिगर बनाओगे यहाँ पे। फिर आप सेम ऐसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको एंगल ए गिवन है 40 डिग्री, फिर आपको यहाँ पे एंगल बी नहीं गिवन है तो आप एंगल बी ऐसे लिख दोगे और फिर एंगल सी पे आपका कितना है 40 डिग्री का है, तो आप यहाँ पे एंगल सी में क्या लिख दोगे 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे 40 40 80 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप एंगल बी को यहीं पे रहने दोगे, जो आपके नंबर है आप इसको इधर ले जाओगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कितना इजी है ना, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसमें इसके एंगल ए नहीं गिवन है, एंगल ए लिख दो। एंगल बी में आपको गिवन है डिग्री, तो आप इसके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों का सम समझ लो। इन दोनों का सम तो हमारा 105 है, तो यहाँ पे समझ लो, इमेजिन करो, सपोज करो जो सम है टू एंगल्स के ट्रायंगल का 180 डिग्री है, मतलब इन दोनों को प्लस करके हमारा 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम है, यानी दो एंगल का सम 110 डिग्री है। यहाँ से आपको पूछ रहा है फाइंड द मीजर ऑफ द थर्ड एंगल। आपको ऐसे ही थर्ड एंगल का पूछ रहा है कि बताओ हमारा थर्ड एंगल कौन सा होगा। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको एंगल ए और एंगल बी का मतलब आपको दो का गिवन है, आपको एंगल सी निकालना है। फिर आप करोगे 180 में से माइनस कर दोगे 110 डिग्री को, तो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। आप कैसे करोगे इसको, आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ थ्री एंगल्स। सम क्या होता है थ्री एंगल्स का, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम आपको क्या दे रखा है 110 डिग्री। सम क्या होता है, यहाँ पे आप ऑल भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम कितना होता है सारे एंगल्स का 180 डिग्री होता है। और फिर सम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 110 डिग्री गिवन है। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखोगे द थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री, है ना। इसको आप ऐसे कर लेना कि सम क्या होता है तीन एंगल्स का, सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। आपको दो एंगल का सम गिवन है, आपको समझ तो आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे आपको यहाँ पे थ्री एंगल्स है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन आपको क्या है इन दोनों का सम गिवन है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल को मिला के 110 डिग्री आ रहा है। और ये इसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितने का है। अब आपको पता है ये पूरे का सम 180 डिग्री होता है और आपको इन दो का गिवन है, आपको ये निकालना, तो आप माइनस कर दोगे, फिर आपको आ जाएगा 70 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स आपको गिवन है 110 डिग्री, तो थर्ड एंगल इक्वल्स टू, थर्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 110, क्या आ जाएगा आपको 70 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। जो टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, मतलब दो एंगल है ट्रायंगल के, एक तो है हमारे पास 100 डिग्री का और एक है 55 डिग्री का रेस्पेक्टिवली, यानी कि लाइन वाइज आप समझ लो। उसके बाद है फाइंड द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल निकालना है, वेरी इजी। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन करने से पहले, सेम ऐसे ही करना है आपको अपनी नोटबुक में। आप ऐसे ट्रायंगल बनाना, इसका नाम ए बी सी, आपने यहाँ पे एंगल बनाए,
ये आपको 100 डिग्री का हो गया और ये आपको 55 डिग्री का हो गया। आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। आपको दो तो गिवन है पर आपको ये थर्ड फाइंड आउट करना है। आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आपको नहीं गिवन, आप ऐसे लिख दोगे एंगल पी आपका 100 डिग्री है, एंगल सी आपका 55 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए प्लस इसको आप प्लस करोगे तो 155 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। आपको पिछले क्वेश्चन में कराया, हमारा ये इक्वल्स टू के इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आगे प्लस का साइन है ना, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर जब आप इसको माइनस करोगे आपका एंगल ए निकल कर आ जाएगा। तो आपका एंगल कितना है, 25 डिग्री माइनस करके। आई होप आपको इस वर्कशीट समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, आप इसको करने की ट्राई करना। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।